हाय गाइस, आई एम बैक विथ अनदर स्ट्रेटजी फॉर सीएमए फाइनल जून 2026। इस बार हम हाथ लगाने वाले हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को। एंड हाँ, मैं आपके लिए पीडीएफ बना रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एंड एमसीक्यू बैंक का। तो उसका जो लिंक है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे दूंगा, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। तो जैसे ही पीडीएफ बनता है तो मैं ये पीडीएफ दे दूंगा एमसीक्यू का। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या है ना, एमसीक्यूज करने आने चाहिए, क्योंकि आप 20+ अगर स्कोर करोगे तो ही आप 60+ लेके आओगे। तो यहाँ पे मैंने एमसीक्यू का ब्रेकडाउन दिया है कि कहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। यहाँ पे टी का मतलब ये होता है कि थियरी वाले एमसीक्यूज, और पी का मतलब ये होता है प्रैक्टिकल वाले एमसीक्यूज। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, तो वो वाला देख के लेना। यहाँ पे मैंने बना दिए एमसीक्यूज कि कहाँ से कितने एमसीक्यूज आते हैं। और क्यूटी के एमसीक्यूज आप देख ही सकते हो कितने सारे आते हैं, तो क्यूटी छोड़ने का सोचना भी मत। अब आते हैं पेपर एनालिसिस के ऊपर। तो पेपर एनालिसिस में हम पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 को ऐसे ही इग्नोर करना जैसे आपकी क्रश आपको इग्नोर करती है, ठीक है, ऐसे ही इग्नोर करना उसको। देन उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा बहुत अच्छा है। अगर आपने पिछले 10 साल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए इनके, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 हलवा लगेगा। एकदम रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जैसे कि ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, नहीं तो डिसीजन मेकिंग टेक्निक के जो भी टेक्निक्स है उसमें से एक टेक्निक ही आता है, मतलब टारगेट कॉस्टिंग मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। इस बार टारगेट कॉस्टिंग आने के चांसेस लग रहे हैं, बट डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी आने के भी चांसेस है। तो चारों की चारों टेक्निक्स करके जाना, ठीक है, इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। देन यहाँ पे एबीसी कॉस्टिंग, तो पिछली बार दिसंबर 2025 में थ्रू आउट कॉस्टिंग आया था। इस बार एबीसी कॉस्टिंग आने के चांसेस है, नहीं तो जस्ट इन टाइम भी करके जाना फॉर सेफर साइड। आया तो बुक का ही क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। एबीसी कॉस्टिंग कहाँ से करना है, तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखो। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए ना मोस्टली आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर पे प्रिफेयर रह सकते हो, मतलब प्रिफेयर कर सकते हो उनको, बिकॉज ये ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसके क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। देन यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में जब भी आते हैं, तो यहाँ पे थियरी वाला पार्ट होता है। अब बोलोगे भैया यार थियरी कौन याद करता बैठेगा, मैं कहाँ बोल रहा हूँ तुम्हें याद करने के लिए, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता थियरी। मैं बोलता हूँ कि भाई इसके बुलेट पॉइंट्स याद रखो, बस उस उतना ही रट्टा मारना है, और बाकी का कंटेंट अंदर का अपना डाल दो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सी इधर से थियरी आता है, तो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, इन दोनों में से दोनों में से एक का थियरी आ जाता है। तो उसमें भी स्पेसिफाई है कि वैल्यू चेन एनालिसिस का आएगा, नहीं तो लीन अकाउंटिंग का आएगा। इन दोनों में से पक्का है कि भाई इन दोनों में से ही आएगा, नहीं तो कोई तीसरा आ गया तो वो भी देख लेंगे, कोई इशू नहीं। बात मतलब थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ यार, मतलब थोड़ा सा थियरी तो पढ़ ही सकते हो यार, इतना भी क्या भाव खाने का। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन रहता है। कभी कभी इंस्टीट्यूट क्या करता है कि 7 मार्क्स का डिवाइड करके बाइफरकेट करके देता है, बट कभी कभी क्या करता है इंस्टीट्यूट पूरा 14 मार्क्स का पूछता है। बट वो सभी पूछता है, मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये तीनों पूछ लेता है, और रिकन्सिलेशन भी पूछ लेता है। तो 7 मार्क्स का दे दिया, नहीं तो 14 मार्क्स का दे दिया एक साथ, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट आपको मटेरियल, लेबर और ओवरहेड ये तीनों को करके जाना है। और अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में महारत ही हासिल करनी है, या फिर आपको ओवरहेड आता नहीं है कैसे करना है ओवरहेड वेरिएंस, तो मैं आपको एक टीचर बताता हूँ, प्रकाश पटेल। उनका कॉस्टिंग का, सीए का कॉस्टिंग का फास्ट ट्रैक है। वो वाला वीडियो देखोगे ना आप, आपको एक ट्रिक पता चलेगी कि भाई ओवरहेड के वेरिएंसेस के फॉर्मूलाज कैसे याद रखें, एंड फॉर्मूला याद रखने के बाद उनको यूज़ कैसे करें, ठीक है, मतलब एक क्रिस्टल क्लियर तरीके से वो पढ़ाते हैं। एंड मैं आपको बताने के लिए मतलब ये इच्छुक हो कि मतलब मैं इनकी वजह से, प्रकाश पटेल की वजह से मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में 14 में से 12 मिलाए थे, एंड इसी वजह से मेरा ग्रुप क्लियर हुआ था, ठीक है। अगर मान लो मैंने प्रकाश पटेल का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं देखा होता और वो ट्रिक नहीं लगाई होती, तो भाई मेरे को तो 0 मिल जाते पूरे के पूरे। सो उनकी वजह से ही मेरे को पूरे 12 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। 14 में से 2 मार्क्स कहाँ गए पता नहीं, आई गेस इंस्टीट्यूट कहाँ गई, आई डोंट नो, बट रहने दो, मेरे को पास होना था, मैं पास हो गया था इंटर। सो या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उनसे ही करना, वो काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे दिसंबर 2025 से ना इंस्टीट्यूट ने थोड़ा बहुत चेंजेस किया है। अभी क्या है ना, इंस्टीट्यूट पूछ रहा है एलपीबी का क्वेश्चंस। तो देखो एलपीबी का क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा नहीं आएगा, ठीक है, आएगा तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा ही आएगा। बट आपको करना क्या है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो एलपीबी हो गया, नहीं तो बाकी असाइनमेंट, सिमुलेशन, नहीं तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, ये आपको कहाँ से करने हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि मयंक अग्रवाल सीओसी एजुकेशन के हैं, उनका रिवीजन वीडियो देख लो, नहीं तो मैराथन देख लो। भाई
कसम से बता रहा हूँ भाई, बंदे ने इतना अच्छे से समझाया ना कि भाई दिमाग में चला जाता है। मतलब मैक्सिमा एंड मिनिमा जैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी है ना, उन्होंने इतना ईजी वे में बताया, इतना ईजी वे में बताया कि भाई मैं खुद करने लगा वो क्वेश्चंस। तो आप समझ सकते हो। और दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, ओके, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, दिस इज प्योरली कि भाई मेरा एक्सपीरियंस है वो आपसे आपसे शेयर कर रहा हूँ कि भाई मैंने कहाँ से पढ़ा है, मैंने क्या किया है, इसकी वजह से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप मुझे अच्छा लगा इसके लिए मैं उनका रिव्यू दे रहा हूँ आपको कि भाई आप भी उनसे पढ़िए क्यूटी का वाला पार्ट। तो एलपीपी उनसे करिए, उनका 5 आवर का लेक्चर है, वो भी खतरनाक लेक्चर है, खतरनाक। आपका एलपीपी इजीली कवर अप हो जाएगा। एंड देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाला पार्ट जो है वो असाइनमेंट का आएगा। ऐसा लग रहा है असाइनमेंट नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए वाला पार्ट जो है वो सिमुलेशन का ही आएगा। वो तो हर वक्त का है, सिमुलेशन आता ही आता है और असाइनमेंट भी आता ही आता है। इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, बट दिसंबर 2025 से थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हुआ है, तो वो देखते हुए हमने ये पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट जो है वो नेटवर्क एनालिसिस करेगा। देखो अभी क्या है ना, काफ़ी वर्क से नेटवर्क एनालिसिस 14 मार्क्स का आता रहा है, ठीक है। बट अभी इंस्टीट्यूट ने क्या किया है ना, उसको बाइफरफिकेट किया और 7 मार्क्स का कर दिया है। मतलब अभी 7 मार्क्स के लिए नेटवर्क एनालिसिस काफ़ी बार आ चुका है, ठीक है। मतलब दिसंबर 2025 में आया तो जून 2026 में 7 मार्क्स के आने के चांसेस है, बिकॉज इंस्टीट्यूट को क्या चाहिए कि भाई हम कम मार्क्स देके ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करे सिलेबस का। मतलब उन्होंने एलपीबी भी टेस्ट कर लिया, असाइनमेंट भी टेस्ट कर लिया, सिमुलेशन भी टेस्ट कर लिया, नेटवर्क एनालिसिस भी टेस्ट कर लिया, और पिछले अटेम्प्ट में नेटवर्क एनालिसिस नहीं आया था। इसकी वजह से अभी आने के चांसेस है, एक तो 14 मार्क्स का आएगा, नहीं तो 7 मार्क्स का आएगा। मुझे इतना गारंटी है कि अगर आपने दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2025 तक के नेटवर्क एनालिसिस के क्वेश्चन कर लिए, तो आई आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम आएगा 14 मार्क्स का आए नहीं तो 7 मार्क्स का आए, आपको तो इजी जाएगा पर्टिकुलरली। तो मैं ये कहता हूँ कि पास्ट के क्वेश्चन पेपर करना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 8 में मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन आता है, पास्ट ईयर के ही क्वेश्चंस आते हैं, पास्ट ईयर के ही क्वेश्चंस। बाहर का आया भी तो थोड़ा बहुत चेंजेस होके आएंगे। अगर आपने 10-15 साल के नहीं तो स्कैनर वाले क्वेश्चंस किए रहेंगे तो आपको मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं हलवा लगेगा, और आप मयंक अग्रवाल सर की वीडियो देखोगे तो आपके लिए हलवा पूरी एक साथ हो जाएगा। मस्त एकदम कड़क पढ़ाते वो सर, अच्छे से पढ़ाते हैं। और हाँ, उसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट जो है वो टाइम सीरीज का है। अब टाइम सीरीज में क्या क्या आ सकता है, तो जितने भी मेथड्स है टाइम सीरीज के वो कर लो। मतलब वो बिजनेस को फोरकास्ट करने का जो भी है, मतलब मेथड्स है उनको कर लेना, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और इजी वाले मार्क्स ही है। मतलब देखो अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, यहीं पे आपके 4 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे अगर महारथी हासिल कर ली और एमसीक्यू में भी आपने अच्छा 20+ स्कोर कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 60+ स्कोर कर सकते हो आराम से। और आपके जो बाकी के सब्जेक्ट है जैसे कि एसएफएम हो गया, नहीं तो बाकी कोई लॉ वाला सब्जेक्ट है जहाँ पे थोड़े बहुत कम मार्क्स मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको बैकिंग मिलेगी थोड़ा। तो ये समझ के चलना कि ये पैटर्न समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि भाई क्यूटी वाला पार्ट छोड़ देते हैं, भाई ऐसा नहीं करना है। क्यूटी वाला पार्ट आपको करना है, बहुत क्यूटी है, ठीक है, तो करके जाना है। तो और एग्जाम के टाइम पे क्या छोड़ना है आपको, ये वाला तो क्वेश्चन नंबर 2 तो आपने आप क्रश की तरह है कि भाई इग्नोर ही कर देना है हमको, तो क्या ही इशू है उसका। तो ये वाला पार्ट हमको देखना है कि यहाँ में से क्वेश्चन 3 में से लेके 8 तक जो भी आपको इजी इजी लगता है वो करना है। बट हाँ, क्यूटी के 3 क्वेश्चंस करने हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करके ही जाना है। अगर किसी को मुश्किल लग रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग का ट्रांसफर प्राइसिंग, तो वो वाला पार्ट छोड़ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं कौन से वाला करने वाला हूँ, मैं सब कुछ करने वाला हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 तक सब कुछ करने वाला हूँ। क्यों करने वाला हूँ, बिकॉज अगर एग्जाम में कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन हार्ड आया तो मैं उधर ही डिसाइड करूंगा कि मेरे को सेकंड क्वेश्चन कौन सा वाला ऑप्शन में डालना है। तो वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी हो सकता है, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो सकता है, तो उसके हार्डनेस पे है, डिफिकल्टी लेवल पे है। बट मैं करके सब कुछ जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 तक सब कुछ करके जाऊंगा। बट सेकंड वाला क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन में डालना है मैं उधर डिसाइड करूंगा, ठीक है। नहीं तो वो वाला क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट कर दूंगा। तो बाकी इंस्टीट्यूट की मर्जी है, मार्क्स देना है दे, नहीं दे तो नहीं देना है नहीं दे, कोई इशू वाली बात नहीं है। और हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और कमेंट सेक्शन में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी मैं जल्दी लाऊंगा, काफ़ी वक्त हो गया था मैंने स्ट्रैटेजी नहीं लाया। आई होप मैं ग्रुप 4 का स्ट्रैटेजी लाने का कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। थैंक यू, बाय बाय।